जो वर्ड है वो एक वर्ड से आता है, इससे आपका क्लियर भी हो जाएगा, बैकनेल। बैकनेल वर्ड से आता है। बैकनेल का मतलब क्या होता है, इसका मैं आंसर बता देता हूं अभी आप लोगों को मैं। इसका आंसर है आपका सी इज द आंसर, बैकनेलियन। ओके, बैकनेल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ए वाइल्ड पार्टी, वाइल्ड एंड ड्रंकन, वाइल्ड पार्टी। वाइल्ड पार्टी मान लीजिए जहां पे लोग बहुत ज्यादा शराब वराब करते पीते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बैकनेल, वाइल्ड पार्टी। तो बैकनेलियन जो है आपका एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है बैकनेलियन। फाइन, बैकनेलियन कोई भी मतलब इफ कोई भी एक्टिविटी अगर इस पार्टी से अगर रिलेटेड है, एक्टिविटी कोई भी, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि इट वाज अ बैकनेलियन एक्टिविटी, बैकनेलियन। ठीक है, वाइल्ड पार्टी, वाइल्ड एक्टिविटी ऐसा माना जाता है। फाइन, वाइल्ड एक्टिविटी। तो बैकनेलियन, सी इज द राइट ऑप्शन। काफी अच्छा वर्ड है, आपके वोकैब में भी आ सकता है ये, और स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड कहां से है? बैकनेल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए वाइल्ड पार्टी, जहां पे काफी अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं या फिर पार्टी वार्टी बहुत ज्यादा करते हैं, उससे उस पार्टी से अगर रिलेटेड है तो एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे? बैकनेलियन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं, बकनियर। बकनियर, ठीक है, ये वर्ड है आपके पास, ऑलमोस्ट सारे आपको लगेंगे कि सारे सही होंगे। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है बकनियर का मीनिंग। बकनियर का मीनिंग क्या होता है, जो राइट वर्ड होगा आप लोग फाइंड आउट कीजिए। इसका मीनिंग होता है कि अ पायरेट, नाउन है ये, अ पायरेट। पायरेट मतलब क्या होता है कि आपका समुद्री डाकू। ओके, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन अगर किसी ने देखा होगा तो जो जैक स्पैरो का रोल है, इनफैक्ट सारे ही मतलब ऑलमोस्ट पायरेट्स होते हैं वहां पे, अ पायरेट। या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी रॉबर, समुद्री डाकू। ठीक है, सी रॉबर। ओके, तो आंसर इसका क्या है? ठीक है, आंसर इसका है ए इज द आंसर, बकनियर। ओके, बकनियर इज द आंसर। माइंड कीजिए डबल सी है यहाँ पे, सिंगल एन है, लेकिन यहाँ पे डबल ई है, टू। ओके, डबल सी एन डबल ई, बकनियर। फाइन, और आपके वोकैब में भी इसको ऐड कर लीजिए अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो, क्योंकि ये काफी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसका मीनिंग क्या है? अ पायरेट, सी रॉबर। और ये जितने भी वर्ड है मैंने आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प करेगा, OWS या फिर सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, वर्ड्स हमेशा आपको हेल्प करेगा, OWS पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो द आंसर इज व्हाट? बकनियर, डबल सी ए एंड डबल ई आर, जिसका मीनिंग क्या है? अ पायरेट, सी रॉबर। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यस, इसको आप लोग ऐसे पढ़िए, कैलिस्थेनिक्स, ये भी एक ऑप्शन है। फाइन, ये भी एक ऑप्शन है, कैलिस्थेनिक्स, CALISTHINICS। ओके, वर्ड क्या पे? कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स कौन सा होगा? जो भी यहां पे है, इसका मीनिंग क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके, आंसर क्या होगा इसका? फाइंड आउट कीजिए आप लोग, ऑप्शन ABCD में है। ओके, सो द आंसर हियर इज व्हाट? ए इज द आंसर, कैलिस्थेनिक्स, ए इज द आंसर। फाइन, ये आपका यूके में ऐसे लिखते हैं, आपका यूनाइटेड किंगडम में। अगर आपको यूएस का अगर स्पेलिंग जो है वो क्या है? कैलिस्थेनिक्स, कैलिस्थेनिक्स। फाइन, ओके, कैलिस्थेनिक्स। डबल एल भी हो सकता है, सिंगल एल भी हो सकता है। सिंगल एल मतलब यूके में ऐसे मानते हैं, और डबल एल आपके यूएस में ऐसे लिखते हैं। कैलिस्थेनिक्स, इसका मीनिंग क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके, जिम्नास्टिक्स वैसा। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक्स। ओके ओके, डबल एल को, डबल एल भी सही होगा, सिंगल एल भी सही होगा, स्पेलिंग नोट कर लीजिए आप लोग। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। डिलीटांट, ठीक है, डिलीटांट या फिर डिलीटांट। ओके, आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके OWS पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पहले पूछा गया भी है। डिलीटांट, इसका मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, ओके, बट हैज सुपरफिशियल नॉलेज। वो इंटरेस्ट रखता है आर्ट वगैरह में, लेकिन उसका जो नॉलेज है, हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट बट हु हैज गॉट व्हाट? सुपरफिशियल नॉलेज। मतलब जो भी नॉलेज है उसका क्या है? सुपरफिशियल नॉलेज है, लेकिन मतलब क्या है कि डीप नॉलेज नहीं है उसका, सुपरफिशियल नॉलेज है। सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉट डीप, नॉट डीप। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। ओके, डिलीटांट। ओके, डिलीटांट, आंसर इज व्हाट? ए इज द ऑप्शन। ए यहाँ पे करेक्ट मीनिंग है, सॉरी करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे, डिलीटांट, DILETT। ओके, इस पे देखिए आप दिली, ओके, और इस पे भी देखना है आपको, ई आएगा, आई नहीं आएगा। ओके, ई और डबल टी में फोकस कीजिए। ओके, यहीं पे एरर होता है।
इसी दो पोर्शन में एरर होगा आपका, ई और डबल टी में, ठीक है, ओके। चलिए, और डबल एल इसको भी देख सकते हो, डबल एल बना सकते हो इसको, ओके। सो द प्राइमरी फोकस क्या है आपका यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि आपको फोकस करना है यहाँ पे एल ई डबल टी में है, एल ई डबल टी में आपको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे गलती होती है समझने में, एल ई डबल टी में आपको फोकस करना है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका मीनिंग क्या होगा, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, ओके, इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्ट रखता है आर्ट वगैरह में, लेकिन जिसका नॉलेज क्या है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, उसको डीप नॉलेज नहीं है उसको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इक्लेसियास्टिकल, इक्लेसियास्टिकल नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्लेसियास्टिकल, दैट इज व्हाट, ये एडजेक्टिव है इक्लेसियास्टिकल। इसका मीनिंग क्या होता है इक्लेसियास्टिकल का, काफी इंपॉर्टेंट है ये, रिलेटेड टू चर्च, ओके, रिलेटेड टू व्हाट, क्रिश्चियन चर्च, उसको बोलते हैं हम लोग इक्लेसियास्टिकल, एडजेक्टिव है ये, एंड रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च या फिर क्लर्जी। क्लर्जी मतलब क्या होता है, पादरी लोग, ठीक है, जो बिशप्स वगैरह होते हैं, फाइन। तो रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च और क्लर्जी, उसको बोलते हैं हम लोग इक्लेसियास्टिकल, ठीक है। सो द आंसर हियर इज व्हाट, इक्लेसियास्टिकल, डी इज द ऑप्शन हियर, ठीक है, ई डबल सी, ओके। इस पे फोकस कीजिए आप लोग, एस कितने हैं, ठीक है। हमेशा मैंने देखिए सिंगल सी रखा है, यहाँ पे डबल एस कर दिया है, डबल सी रख के डबल एस कर दिया है, तो आपको मेन जो फोकस है यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे करना है आपको, या फिर यहाँ पे, ओके। इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर डबल एल अगर है। इक्लेसियास्टिकल इज द वर्ड, फोकस कहां पे करना है आपको, डबल सी, सिंगल एस और सिंगल एस में, ओके। वर्ड को याद रखिए, आपके वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट, इक्लेसियास्टिकल। नेक्स्ट इज वर्ड इज काफी सिंपल है, कॉन्टुमेसियस, ओके। कॉन्टुमेसियस इज द नेक्स्ट वर्ड, आपके पास ऑप्शन है कॉन्टुमेसियस, ओके। प्रोनाउंसिएशन तो हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। कॉन्टुमेसियस एक एडजेक्टिव है ये, जिसका मीनिंग होता है क्या, उदंड होना, उदंड, हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, वो लड़का काफी वो है, इसका मतलब क्या होता है, स्टबर्नली डिसओबीडियंट, स्टबर्नली डिसओबीडियंट, या फिर रिबेलियस, ओके, रिबेलियस, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टुमेसियस, रिबेलियस, फाइन, ओके, रिबेलियस, कॉन्टुमेसियस, फाइन। सो द आंसर हियर इज व्हाट, कॉन्टुमेसियस, ए इज द आंसर, उदंड होना, उदंड, ठीक है, उदंड। तो स्टबर्नली डिसओबीडियंट, किसी का कहना कुछ मानता ही नहीं है, ठीक है, जो मन जाए वो करता है, वो किसी की नहीं सुनता वो, स्टबर्नली डिसओबीडियंट, फाइन। या फिर रिबेलियस और रिबेलियस, कॉन्टुमेसियस। नेक्स्ट वर्ड इज फिलिबस्टर, फिलिबस्टर इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मीनिंग क्या है, फिलिबस्टर देख लीजिए, आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। OWS पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये OWS, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल टर्म है, ये पॉलिटिकल टर्म है, ये पॉलिटिकल टर्म, ओके। ये कहां से है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट से आया है, यूएस सेनेट, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट, एक तरह से मान लीजिए वहां पे जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह जो होता है उसकी बात कर रहा है, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिलिबस्टर का मीनिंग होता है कि एक, इट्स अ लॉन्ग स्पीच, ओके, लॉन्ग स्पीच टू डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स, मतलब एक इतना लंबा स्पीच दे देते एक लेजिस्लेटर ताकि दूसरों को और टाइम ना मिले बात करने का या फिर प्रोसीडिंग्स होने का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक रुकावट डालता है, इट्स अ लॉन्ग स्पीच, यूजुअली व्हाट, ये डिस्टर्ब करता है पूरे प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, मतलब वो करता है क्या, मतलब बहुत ज्यादा स्पीच दे देता है। ये एक पावर है एक्चुअली यूएस सेनेटर के पास कि वो कितना भी टाइम वो स्पीच दे सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो अगर स्पीच देंगे तो बाकी लोग बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वोट नहीं कर पाएंगे उस विषय में, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, सी इज द आंसर, फिलिबस्टर इज द ऑप्शन, ठीक है, फिलिबस्टर, ठीक है। इस पे फोकस कीजिए आप, एल पे फोकस कीजिए, ओके, ई पे फोकस कीजिए, फाइन, यही दो है, फाइन, यही सब में आपको फोकस करना है कि डबल एल होगा कि नहीं। द आंसर इज व्हाट, फिलिबस्टर, ना कि फिलिबस्टियर या फिर फिलिबस्टर, ओके, या फिर फिलिबस्टर। सो द आंसर इज व्हाट, फिलिबस्टर इज द आंसर, फिलिबस्टर इज द आंसर, FILIBUSTER, फिलिबस्टर। नेक्स्ट, पेकेडिलो, पेकेडिलो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपका वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट, मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फाइंड आउट करना है इसका मीनिंग। पेकेडिलो का मीनिंग क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कि ए माइनर फॉल्ट, ओके, फॉल्ट हो गया, ओके, या फिर फ्लॉ हो गया, या फिर सिन भी कहते हैं हम लोग, सिन, पाप मतलब छोटा सा, पाप, फ्लॉ, फॉल्ट, माइनर, लेकिन कैसा, माइनर, छोटा सा। आंसर इज व्हाट, ए इज द आंसर, पेकेडिलो, ओके, ए इज द आंसर, पेकेडिलो, फाइन। डबल सी और डबल एल इन दोनों में फोकस कीजिए, ओके, डबल सी और डबल एल इन दोनों में फोकस कीजिए, पेकेडिलो।
OWS पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम के से भी, और स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेकाडिलो, माइनर फॉल्ट, फ्लॉ और सीन। फाइन, पेकाडिलो। यस, नेक्स्ट pusillanimous। नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास जो है pusillanimous इज द वर्ड pusillanimous। फाइन, pusillanimous एक क्या होता है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या है आपका, कावर्डली, डरपोक, कावर्डली या फिर टिमिड या फिर डरपोक जिसको कहते हैं, चिकन हार्टेड, ऐसे ही बोल सकते हो आप लोग, चिकन हार्टेड। pusillanimous इज द वर्ड, सो द आंसर इज वर्ड क्या है इनमें से, ए इज द आंसर, pusillanimous। फाइन, डबल एल होगा, ओके, और बाकी सब एनिमस, ओके, बाकी सब सही है, बस डबल एल का रूल है, आप लोग डबल एल पे फोकस कीजिए, ठीक है, pusillanimous डबल एल पे फोकस कीजिए, ओके, डबल एल पे फोकस कीजिए। ऐसे कोई स्पेलिंग एरर कैसे कोई बनाता नहीं, लेकिन आई वांट यू टू कि आप जानो कि पढ़ने का ट्रिक कैसे होता है, कैसे वोकैब में स्पेलिंग एरर को कैसे कहाँ पे फोकस करना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल इज द नेक्स्ट वर्ड। क्विनक्वेनियल का मतलब क्या होता है कि रेकरिंग आफ्टर 5 years, ओके, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद होना। कैसे आया ये, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ना, क्वाड्रप्लेट, है ना, या फिर ट्रिपलेट। तो ये मीन क्या करता है, क्वाड मतलब होता है 4, ट्रिपलेट मतलब होता है कि 3, और एक और वर्ड है क्विंटप्लेट, मतलब एक साथ अगर 5 किड्स, ठीक है, 5 बच्चे अगर हो गए तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओके, क्विंटप्लेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और 2 बार होता है हम लोग बोलते हैं ट्विन पैदा हुआ है, तो वैसा ही क्विंटप्लेट मतलब क्या होता है, 5, ओके, 5 बच्चे एक साथ पैदा हो तो उनको बोलते हैं हम लोग क्विंटप्लेट। तो क्वीन का ऑरिजिन इज रिलेटेड टू 5, ओके, और क्विनक्वेनियल मतलब क्या होता है कि ऑकरिंग आफ्टर एवरी 5 years, रेकरिंग आफ्टर 5 years। द आंसर इज व्हाट, बी इज द आंसर, क्विनक्वेनियल। काफी इंपॉर्टेंट है OWS पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। स्पेलिंग को ध्यान में रखिए। फोकस, एरिया ऑफ फोकस क्या है आपका, डबल एन यहाँ पे एंड डबल एन यहाँ पे, दिस इज द एरिया ऑफ फोकस, क्विनक्वेनियल। यहाँ पे सिंगल एन और यहाँ पे आपका डबल एन, द एरिया ऑफ फोकस इज व्हाट, वहां पे, ओके। डबल क्यू को भी फोकस कर सकते हो आप, है ना। तो मेन आपको जो फोकस एरिया है आपका, फोकस एरिया इज व्हाट, ये एन, ये क्यू और ये एन, मेन फोकस एरिया है कौन सा, ये एन, ये क्यू और ये डबल एन। फाइन, दीज आर द एरिया ऑफ फोकस, एन, क्यू, डबल एन। तो बाकी वर्ड्स पे भी जहां पे आपकी गलती हुई है ना, तो वहां पे देख लीजिए आप लोग कहां पे गलती कर रहे हो। तो जहां पे एरिया ऑफ फोकस मिले आप लोग वहां पे फोकस करना।